सुबह स्टार्ट। मैं ब्लॉगिंग करूंगा तो बाकियों को ब्लॉगिंग का मौका नहीं मिलेगा फिर। लेकिन ये तो सरप्राइज है। अंकल हेलो बोलो। अच्छा, रामनगर के बारे में एक चीज जो है जो लोगों को पता नहीं है कि रामनगर, तो अब पता चला, आज हमें पता चला है, इन्होंने बताया है। नहीं तो, मैं ऑन टाइम था। तो वाह, अरे मैं जानती हूँ इसको। सिर्फ एक शादियों में डांस किया है, वो भी नागिन वाला। अभी वायरल करते हैं। मैं पहले भी मिल चुका हूँ आपसे। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं और जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये लोग मुझे लेने आने वाले हैं और यहाँ पे है मेरी मम्मी। मम्मी बाय, बस बाय। हाय वाय कुछ नहीं, बस बाय। तो ये कब तक आएंगे पता नहीं। तो गाइस मुझे ना अमन का फ़ोन सुबह आ गया था, 6 नहीं बजे थे, 5:40 हो रहे थे। 5:40 पे मुझे अमन का फ़ोन आ गया था कि तू रेडी हो गया है। तो मैंने बोला मैं बस हो ही गई हूँ। और अब बज रहे हैं 6:30, 6:40 हो चुके हैं। तो यार ये खुद इतनी लेट कर रहे हैं। तो ये लोग इतनी लेट ना खुद कर रहे हैं, फिर मेरे को बोलेंगे लेट कर दिया। अब पता नहीं कहाँ है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मुझे कह रहे हैं हम लोग अभी आ रहे हैं। तो फाइनली ये लोग आ चुके हैं। मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। और देखो मेरा टाइसन पहले रेडी है, वो आ रही है गाड़ी। शुई वापस दौड़ के ये सुबह स्टार्ट। टाइसन चुप हो जा। हट जा। इससे भी मिलो लड़के से। हाँ मरचूला जाना वहीं से 5 बाय मम्मी बाय। सो गाइस अभी आप लोग जिन 2 लोगों से मिले हैं वो मेरे 2 बेस्ट अनमोल रतन है। तो 1 मिनट में मिलवा देती हूँ। तो ये है अमन ढोंडियाल, हेलो बोलो हेलो। और ये है आशीष रावत। तो आप लोग इन लोगों से पहले भी मिल चुके हैं मेरे एक ब्लॉग में, मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग था जो। और आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सरप्राइज है, पहुंच के बताएंगे हम आप लोगों को। और अभी हम जा रहे हैं औरों को भी पिक करने। तो फिर अभी हम किसके घर जाने वाले हैं? अभी हम कविता के। तो कविता के घर जाने वाले हैं। और अच्छा कविता के नहीं, दिवाली की दूसरी कविता है। अच्छा मुझे लगा। तो फिर हम अभी कविता के घर जाने वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनसे मैं फर्स्ट टाइम मिलने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और चलते हैं आगे, मिलवाते हैं सबसे। मोड़ रहे हैं। ओहो खतरनाक। ओए तो सही चला लेता है ना। तो ऐसे ही वहीं पे जाके मोड़ रहा है। मैंने कहा आगे थोड़ा एक और रोड है आगे। तो मैं आगे मिलवाती हूँ आप लोगों को और सबसे भी, और देखते हैं कैसा रहता है आगे का। सो गाइस इन लोगों को बाहर कोई अंकल मिल गए हैं, तो ये उनसे मिलने चले गए। पीछे नहीं दिख रहा। तो अभी हम कविता से मिलने जा रहे हैं। कब तक पहुँचेंगे? 2 मिनट का रास्ता है वैसे तो। हाय। सो गाइस ये है हमारे साथ कविता। हाय। तो नहीं, ये तो थोड़ा सरप्राइज है, हम कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो आगे और लोगों से भी हम आपको मिलवाते हैं। बैक करो। तुमने शिफ्ट होना है लाल जी की गाड़ी में, ठीक है? नो वे। तो आगे बैठ जाइयो, और अगर बैठना चाह रही है तो आगे बैठ जाइए। यार मेरे साथ रहो प्लीज। तो ये है हमारी सेकंड कार। और मैं नहीं, फिर मुझे जाना है उसमें। एक लड़की को। तो गाइस हम शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी कार में। देखो ये कुछ तो ये हमारे हेलो तो करो। हेलो। ये हमारे दूसरे ब्लॉगर है। ये हमारे दूसरे ब्लॉगर। मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगा। तुम साथ में। इनका पहले से ही हिट है चैनल। मैं ब्लॉगिंग करूंगा तो
बाकियों को ब्लॉगिंग का मौका नहीं मिलेगा फिर। ये भी है, कोई बात नहीं, मेरा साथ देना, ठीक है। ठीक है, बैठ जा बैठ जा। ये देखो चना चबारे घोड़े दोनों। कैमरा किधर रहता है? तो मेरी जगह हो गया शिफ्ट, मैं आगे बैठूंगी। खोलो इसको, खोलो खोलो। नहीं मैं आगे बैठूंगी। लड़की आएंगी तीनों पीछे ना, मैं आगे बैठूंगी। अबे आगे एक जना और आएगा। कौन आ रहा है? एक लड़का आएगा यार। तो गाइस हम लोग पीरू मदारा से निकल चुके हैं रामनगर के लिए, और अभी हमने दो कितने लोगों को और बिठाना, मतलब कितने और पिक 3 से 4 लोग और बैठना है। तो 3 से 4 लोग और पिक होंगे। और आज का मेरा जो व्लॉग है उसमें मेरा साथ देंगे पीयूष चिलवाल। ये बहुत ज्यादा एक्टर और मल्टी टैलेंटेड पर्सन है मेरे साथ बैठे हुए। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इनके सामने अभी तक कुछ भी हूँ। नहीं, ये झूठ ज्यादा बोल रही है। झूठ नहीं, ये झूठ बिल्कुल भी नहीं है, ये सीरियसली बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। और हाँ हमारे जो, लेकिन ये तो सरप्राइज है। मैं बोलने वाली क्या करूँ, ये सरप्राइज को छोड़ दो कि खत्म कर? सरप्राइज छोड़ो, तुम्हारे पे बोलने के लिए मटेरियल मिलेगा तुम्हें अच्छा खासा, है ना। सो गाइज हमारी जो सरप्राइज था वो अब मेरे से ज्यादा देर तक पेट में नहीं पच रही है बात, तो उसे निकाल देते हैं। तो हम आपको बताते हैं, वो यही बताएंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं और क्या होने वाला है वो सब बातें आप लोगों को पीयूष बताएंगे। हम मरचुला से आगे शायद कुपी गांव है नाम गांव का, हम वहाँ जा रहे हैं। और आज हमारा एक शूट है, और होली पर एक गाना हम लोग रिलीज करने वाले हैं। गाना कब रिलीज होगा इस बारे में हम कोई कुछ नहीं कह सकते, होली के बाद भी हो सकता है, क्योंकि संदीप जी ने हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो वो थोड़ा आलसी टाइप के हैं। आलसी हैं वो खतरनाक आलसी है। तो म्यूजिक प्रोडक्शन का काम जब पूरा हो जाएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम ड्राफ्ट लेकर के शूट पर निकलें। बिकॉज हमारा टारगेट ये है कि हम होली से एक दिन पहले कर ले काम अपना पूरा। ओके अंकल हेलो बोलो। सो गाइस हमने पेट्रोल भरवा लिया है और अब हम जा रहे हैं दूसरे, किसको लेने? हमारी दूसरी एक्ट्रेस। हाँ हमारी दूसरी, पहले पीछे बैठी हुई है। पहले से मिलवा दिया है, वो बहुत शर्मीली है, कुछ बात ही नहीं कर रही। तो दूसरी एक्ट्रेस से मिलने जा रहे हैं, और इसके बाद दोनों एक्टर को भी बैठाएंगे अपने साथ। हाँ, और आप लोगों से उनका भी परिचय कराएंगे, है ना। हाँ। तो फिर नाम क्या है वैसे उनका, वो तभी पूछ लेंगे। मुझे भी नहीं मालूम। नहीं है वो तो। एक का नाम वेद है। वेद लड़की है लड़का है? लड़के का। अच्छा। एक्ट्रेस का। और यहाँ पे दर्शन मिल रहे हैं हमें गौ माता के। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर। हाँ वो लखनपुर में बैठेगा तो मैं लगा। ठीक है, और एक वहीं ऊपर वो लोग पहुंच गए हम वहाँ। तो यहाँ पे लगती है उत्तराखंड के लिए बसें। पहाड़ के लिए लगती है, पहाड़ के लिए नहीं, हाँ सॉरी, उत्तराखंड में तो सॉरी, यहाँ पे लगती है पहाड़ के लिए बसें, और ये सारी पहाड़ की बसें हैं। और इससे थोड़ा सा ही आगे जाके आता है, क्या आता है, ये रानीखेत रोड है, ये लखनपुर चुंगी है, ये रोडवेज बस स्टेशन है। रोडवेज बस स्टेशन से हम आगे की तरफ निकलेंगे। टैक्सी स्टैंड भी है साथ साथ में, लोकल के लिए टैक्सियां यहाँ रहती हैं। Okay. ये है इधर इस साइड में है, यहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ऑफिस। कहाँ है ऑफिस? अच्छा हाँ, इस ये साइड। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, अगर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना है तो आप यहाँ, वो अड्डा आपका यहाँ से है। ओके। और ये टूरिस्ट गेस्ट हाउस है, ये KMVN इसको हैंडल करता है, कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी कि। ये थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो गई। अच्छा, रामनगर के बारे में एक चीज जो है, जो लोगों को पता नहीं है कि रामनगर का नाम रामनगर क्यों पड़ा है। लोग सोचते हैं कि राम की नगरी है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये हेनरी रैमजे की नगरी है, तो हेनरी रैमजे के नाम पर यहाँ का नाम रामनगर पड़ा है, न कि भगवान राम के नाम पर। हेनरी रैमजे, ओके। ये सच में नहीं पता था मुझे।
कहाँ है हीरोइन दिखी? मैं खुद हिस्ट्री के स्टूडेंट होके मुझे सीरियसली नहीं पता थी ये बात, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक और आ गई है, एक और साथी हमारी सहयोगी, तो मिलवाते हैं आप लोगों को, मिलवाते हैं। गाइस हमारे साथ एक और ज्वाइन हो चुके हैं, प्रीति। हेलो करो, हेलो। तो फिर अभी एक दो और हैं जो हमारे साथ। अरे कहाँ रह गया वो? बातें शुरू हो जाती है। चुंगी पे खड़े हैं हम बैंकर। सो गाइस हम कब से वेट कर रहे हैं एक लड़के का, मतलब हमारा जो एक्टर है, और वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो अब पता चला, आज हमें पता चला है, इन्होंने बताया है कि लड़के भी बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। नहीं, लड़के एक्चुअल में टाइम नहीं लगाते हैं। लगाते हैं, वो बस मानते नहीं है ना। तैयार होने में टाइम नहीं लगाते, वो वैसे टाइम लगाते हैं कि थोड़ा सा इधर चले गए, थोड़ा उधर चले गए, मतलब तो लेट लतीफी करते हैं काम में। मान गए ना, ये पॉइंट भी नोटेड। ये मान ही गए कि लड़के थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा टाइम से पहले अपने काम कर लेता हूँ। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गया था। मैं भी 5 बजे उठी थी, 5:15 पे। देखो एक्साइटमेंट लेवल देखो। इनका सही है, सबसे बढ़िया इनका रामनगर में है, बिल्कुल प्रॉपर रामनगर में, जहाँ से हमें निकलना है। तो बस इनके लिए बिल्कुल सही था। ये अगर 6 बजे भी उठ के तैयार होते, 6 बजे भी नहीं, 6:15 ना, कितना होता है, 6:45 पे उठी। ये ज्यादा हो गया। हम भी थे क्या इतने एक्साइटेड? मैं उठ नहीं सकती क्योंकि जल्दी भी आने वाले। तो फिर नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा जल्दी उठ गई थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। ये पता, मुझे सपने आ रहे थे कि ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। और वो सपनों की वजह से उठी मैं ये बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इन लोगों के साथ इतनी ज्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वंस मोर हेलो। हेलो। सो गाइस आ चुके हैं हमारे लेट लतीफ लड़के। नहीं तो, मैं ऑन टाइम था। तो आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम वेद प्रकाश। इनका नाम वेद प्रकाश है और ये बहुत ज्यादा लेट लतीफ लड़का है। तो ये इनका वेट हम बहुत देर से कर रहे थे और ये अभी पहुंचे हैं। लगभग 15 मिनट का वेट इन्होंने करा है। हाँ, और इतना टाइम तो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी। हाफ एन आवर का वेट आपने करा है। हाँ सही में क्या? मेरे को 7 बजे का टाइम दिया था, 7:27 हो गया। नहीं, ये मैंने नहीं करवाई, ये इनकी गलती है। ये ना इतने गंदे हैं, इन्होंने हमारे साथ किसी गाने में इतना अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया था जितना आप लोग बहुत लकी हो यार। सो फाइनली हमारे साथ एक और लड़का शामिल हो चुका है। बैठो जल्दी, कैसे दिखाऊं? सो गाइस हमारे साथ फाइनली जुड़ चुके हैं एक और सखी से, क्या सखा तरुण। वाह, अरे मैं जानती हूँ इसको। अच्छा, इनको मैं जानती हूँ। तो ये वही कमाल की बात है। ये वही, तो इनको मैं जानती हूँ। बाकी ये तीनों मेरे लिए थोड़े से नए थे। आप तो कंफर्टेबल हो गए होंगे ना, मैं ज्यादा बोलती हूँ, है ना? हाँ, कर्जे के बाद हम ज्यादा बोलेंगे। कर्जे के बाद आशीर्वाद मिलेगा, ज्यादा बोलेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं अब रामनगर से और आगे हमारा सफर जारी है। हाँ बोलो। अब हमारे रुकने का अड्डा वहाँ होगा, जैसा कि संदीप ने बताया था। बहुत साल पहले हम वहाँ गाँव गए थे, तो गाँव से आते वक्त हमने संदीप ने वहाँ उल्टियाँ की थी और छोले खाए थे। तो वो यही याद दिला रहा था फोन पे कि वहाँ रुकना है जहाँ मैंने उल्टियाँ की थी। तो एक प्लेट की 4 अगर आपको चाहिए तो संदीप पीछे वाली गाड़ी में आ रहे हैं, आप उनके साथ बैठ सकते हैं। हाँ, अभी आप लोगों को और लोगों से भी मिलवाना है। और एक तो बड़े स्पेशल लड़के हैं संदीप, जिनकी अभी तक चर्चा हो रही है, तो उनसे जरूर बंद कर दूं। आ गए अपनी भक्ति पे। बताओ। 2014 में मैं भी अंधभक्त था। मैं आरएसएस से जुड़ने की सोच रहा था उस दौर में। और मोदी जी को तो कतई हम लोग भगवान जैसा मानते थे कि मोदी आएगा तो भाई साहब काया पलट हो जाएगा इस देश में। अच्छा, लेकिन असल में फिर धीरे धीरे करके जब क्योंकि 2014 वो दौर था जब सोशल मीडिया सभी के लिए नया था और जो चीजें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती थी वही हमारे लिए सच होती थी। 90% चीजें हम मान लेते थे कि भैया गाय कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन रिलीज करती है, और ये सारी चीजें जो मिथक हैं कई सारे कि इससे ये होता है, इससे वो होता है। तो ये सारी चीजें तब जो सोशल मीडिया पे आता था हम देखते थे और उसी को सच मान लेते थे क्योंकि फेसबुक पे पढ़ा है। तो ज्ञान फेसबुक से आ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे स्विच किया किताबों की तरफ को।
किताबें पढ़नी शुरू की, तो वहां से पता चला कि नहीं जी, कुछ और भी है, हकीकत कुछ और भी है। पहले गांधी और नेहरू को हम लोग गालियां देते थे, जब गांधी और नेहरू के बारे में पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा, उनको पढ़ना शुरू किया, तो समझ में आया कि भाई हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को तो जान ही नहीं रहे। हम आज बैठ करके 2022 में बैठ करके हम कहते हैं कि नेहरू वहाँ गलत था, गांधी वहाँ गलत था। भाई वो उस दौर की बात थी, उस टाइम पे उस आदमी ने ये नहीं सोचा होगा कि कल को मैं अपने इस फैसले के लिए क्रिटिसाइज किया जाऊंगा। हाँ, क्रिटिसाइज करना अपने आप में जो एक अच्छी चीज है। आप किसी कोई भी, चाहे वो गांधी हो चाहे वो नेहरू हो, क्रिटिसिज्म से नहीं बच सकते। हाँ, वो सबके वो साथ पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता, कोई भी ठीक नहीं हो सकता, नॉट इवन मोदी जी। तो हर कोई क्रिटिसिज्म, मैं भी ठीक नहीं हूँ भाई। हो सकता है आप इस बात पे मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि मेरे व्यूज आपसे मैच नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे के व्यू को, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप अपने व्यू को दूसरे के सामने रखना चाह रहे हैं। अभी तक स्टेज नहीं लगा, बस इतना ही था। सो गाइस, ये थोड़े से सीरियस हो गए थे मैटर को लेकर। यहाँ पर कुछ कॉलेज की बातें चली थी और उसके ऊपर थोड़ा सा हमारे पीयूष जी सीरियस हो गए थे। तो बस इतना ही ज्ञान बांटना था अभी के लिए, इतना ही। तो थोड़ी सी हम सबसे बातें कर लेते हैं, है ना? पहले अमन का। हाँ जी अमन भाई, हम क्रॉस कर चुके हैं आपका डिकोली, हम पहुंचने वाले हैं। क्रॉस कर लिया, मतलब तो ठीक डिकोली है। में ही हैं अभी। बर्तिलो में रोक के हाँ, जिसने खाना कुछ खाया नहीं होगा हाँ, उसको छोले खिला दो। ठीक है। 1 के 4 वाला किस में आ रहा है? 1 के 4 वाला ये तो नहीं है, इनमें बैठे कोई, संदीप। इनको छोले चाय वाय खिला देना, ठीक है? नहीं, संदीप संदीप मेरे साथ है। बाइक में? नहीं, अब मैं उनको कार में बिठा दिया। सब कार में ही आ रहे हो ना? हाँ, ठीक सब लोग कार में आ तुम रहे उनको खिला देना, ठीक है? छोले। ठीक है। अरे उसमें 2 शूट करने वाले हमारे साथ के थे, तो हमें डांट नहीं पड़ी। हैं। हाँ, और मेरे साथ सारे साथ के थे, इसलिए मुझे कभी डांट नहीं पड़ी। मैंने डांटा हुआ है। नहीं, तुम्हें डांट पड़ी थी। कब पड़ी थी? पड़ी थी, चलने के लिए डांट पड़ी थी तुम्हें। वो डांट होती है? अच्छा, मुझे आज पता चला। नहीं, मुझे कोई डांट नहीं, मुझे कोई डांट सकता है, कोई नहीं डांट सकता। कोई नहीं डांट सकता। वैसे हमारी डांट का कोई बुरा नहीं मानता। हाँ, मतलब पता ही नहीं चलता ये डाटा भी क्या किया है ना। हाँ, तो इन हम लोगों इनको का डरा नहीं रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि तो कल इन लोगों की रिहर्सल थी, कैसा लगा रिहर्सल करके? रिहर्सल करके तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जब से कौन थे वैसे? मतलब किसने सिखाया? कोरियोग्राफर कौन थे? सॉरी मैं नाम, वो हम उन्हें कोरियोग्राफर नहीं बोलते, हम उन्हें चोरियोग्राफर बोलते हैं। कोरियोग्राफर कौन थे? वो भैया ने जब कोरियोग्राफ करा तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। अच्छा, यार वो सच में बहुत अच्छे, मतलब बहुत इतनी प्यार से सिखाते हैं ना। सिखाया। हाँ। उससे पहले इन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन था और बहुत टाइम से डांस नहीं कर रहा था, बहुत टाइम से दूसरे फील्ड में चले गए थे, तो डांस की बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी और बहुत टाइम से डांस नहीं कर रहा था, बॉडी भी टाइट थी। और मोहक बहन ने इस टाइप से डांस सिखाया कि अगर हम कोई स्टेप एकदम कैच नहीं कर पा रहे थे तो एकदम चेंज कर दे रहे थे। वो सीरियसली बहुत अच्छा सिखाते हैं और इतनी प्यार से सिखाते हैं ना, मतलब कोई भी यूं सीख जाएगा चुटकी बजा के। हाँ, वाकई में ये बात सुनकर के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद उनसे सीखना चाहिए डांस। मैंने आज तक सिर्फ एक शादियों में डांस किया है, वो भी नागिन वाला। नागिन डांस, हाँ। तो नहीं, सीरियसली वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। हमारे जो फर्स्ट सॉन्ग था तो उसमें भी उन्होंने लास्ट में थोड़ा बहुत हमें डांस सिखाया था और वो इतने प्यार से सिखाते हैं ना, सीरियसली मतलब बहुत अच्छा लगा था और हम उनसे। गर्जिया पहुंचने वाले हैं। हाँ, तो मोटो व्लॉगिंग चल रही है अभी। ये जो बाइक वाले हैं इनकी मोटो व्लॉगिंग चल रही है। ये देखिए गर्जिया यहाँ से दिखाई देता है, लेकिन मुझे नहीं आगे वाला मंदिर दिखा सकते हैं। ओह शिट, तो ये छोटी गर्जिया है। यहाँ पर सब लोग अपना आशीर्वाद लेकर आगे पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, तो है ना। हाँ जी, ओए होए, मेरा भी ले लेते थोड़ा। एक रास्ते में पंडित जी अभी मिलेंगे आपको, सड़क किनारे खड़े रहते हैं, रोकता नहीं हूँ गाड़ी। क्यों? टीका लगाने के बहाने थाली आगे कर देते ना पैसे मांगने के लिए। बिजनेस कहते हैं इसको, बिजनेस। तो उनसे आपने कभी पूछा नहीं कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है पंडित जी? कुछ पैसों का तिलक रुपयों में पड़ जाता है, इसलिए मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी बिजनेस के हिसाब से। नहीं, ये बिजनेसमैन है, ये वो है, यूट्यूबर है, और क्या है, मतलब बहुत सारे काम करते हैं। मुझे तो उतने याद 2 किताबें भी हैं इनकी, 2 किताब, राइटर भी है ये। और इनकी बाकी सब तक 7 नोट्स में हमारा डायरेक्शन पे म्यूजिक बनता ही है और वीडियोस बनती हैं और शॉर्ट फिल्म बनाने का भी शौक है, स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ शॉर्ट फिल्म्स के लिए। तो ये मैंने कहा
है ना, ये मल्टीटास्किंग पर्सन है हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हम बहुत बड़े लोगों के साथ बैठे हैं आज। और ये लोग आज लकी फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे? बहुत लकी फील कर रहे हैं। और एक ये जबरदस्ती और एक छोटी ब्लॉगर हमारे साथ ही बैठी हुई है। कौन कौन? वो मैं इसके साथ 25 stories बना दी। बना दी उस स्नैप वाली। और ये सब कहने के हमें 50 रुपए मिले थे। और ये जो अभी बताया ना 50 रुपए कट, मेरे को क्या तुम्हें भी नहीं मिला। 50 रुपए वो रखेंगे कट। हाँ तो मैं इतनी पटर पटर कर रही हूँ, इन लोगों को फिर भी नींद आ रही है। क्या यार, जो 4 बजे उठा है, कौन उठा था 4 बजे? हाँ सही। इनका एक्साइटमेंट लेवल ज्यादा है, इन्होंने सुबह उठ करके पहले डांस के स्टेप्स प्रैक्टिस किए होंगे। नहीं मैं टाइम पे था, आप लोग लेट आए। अच्छा, तो ये 4 बजे उठ के सुबह सुबह डांस मैं के फिर सो स्टेप्स गया था। ये क्या सोचना हुआ? वो तो नहीं अलार्म अरे लगा तुम के दोबारा बोलते गाना रहे, सजाना। वीडियो मांगी थी किसी ने, वीडियो दी नहीं डांस की। तुम कुर्ते तो लाए हो ना? हाँ कुर्ते लाए। तो आपने पूरी तैयारी दोनों एल साइज दे दिए थे। कोई बात नहीं। यार, टिप्पन ने वैसे ही वैसे रिकॉर्ड मत करो यार। हाँ ये रिकॉर्ड अभी वायरल करते हैं, टिप्पन तक पहुंचेगी। वैसे हम तो बात कर रहे हैं। क्या मतलब। नहीं नहीं, टिप्पन तक पहुंचेगी, आगे पेलेगा वो। एमपी जब टिप्पन से पहले ना एमपी का जो कंडीशन थी वो बहुत खतरनाक थी। मतलब रोज के रोज लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। और आज आप देखोगे तो आज आपको वहाँ गुंडागर्दी नाम मात्र की भी नहीं मिलेगी, टिप्पन की वजह से। टिप्पन की वजह ये से। है कौन टिप्पन? टिप्पन जो ये हमारे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल रह चुके हैं। इंटर कॉलेज के अभी रिटायर हुए। मुझे लगा कोई बच्चा होगा। एक मिनट सब साइलेंट हो जाए। अरे यार, गाड़ी हाँ? अच्छा ठीक है, चलो चलो ठीक है। आंटी ने क्या बोला, पढ़ाई वढ़ाई तो पीयूष जी की मम्मी जी का फोन आया था, और इन्हें ना कोई नहीं डांट सकता, बस माँ सबकी डांट सकती है हर किसी को, है ना। हाँ। तो आंटी कह रहे थे पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करनी नहीं है, मैं घूमते फिरते रहते। सो गाइस, अभी हमारी हालत थोड़ी सी खराब होने लगी थी, तो हमने गाड़ी रुकवा ली है और अभी हम पहुंचे हैं दुर्गा देवी गेट पे। यहाँ से दुर्गा देवी गेट में आप लोगों को दिखा देती हूँ। आओ भैया, जो फॉलो मी गाइस, फॉलो मी। ये हमारे एक्टर। हेलो। वैसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ आपसे। है कब? नहीं व्लॉग में। अच्छा अच्छा, तो मुझे लगा शौक ही दे दिया था, कब मिला, मैं तो कभी जानती ही नहीं हूँ। तो यहाँ से यहीं से दिखा देते हैं। सॉरी, तो ये है दुर्गा देवी गेट ना। हाँ। और यहाँ से रोड जाती है। देवी जोन का गेट। ये कौन सी रोड जाती है? ये अंदर दुर्गा देवी जोन पे जा रही है। अच्छा, और जिस रोड पे अभी हम हैं वो जाती है सीधा हमारे पहाड़ों की ओर। ये हमारी दोनों एक्ट्रेस, वो बहुत शर्मीली है, बहुत ज़्यादा शर्माती। मैं नहीं शर्माती। वो शर्माती है, और एक और लड़का शर्मीला आगे जा रहा है। ये हमारे कॉलेज का वो भी हीरो है। युवा छात्र नेता। युवा छात्र नेता। 1 मिनट, इसने वो भी दिया था ना शायद। मैंने मॉडलिंग कॉलेज की वो पुराने दिन याद मत दिला। स्टार्ट की थी, बट अब उसी में थोड़ा मेरा आगे बढ़ गया है। मैं मॉडलिंग करता हूँ, बाकी थिएटर करता हूँ, बाकी थोड़े छोटे मोटे एक्ट्स कर लेता हूँ। अच्छा। मीशो के किया था अभी एक कर्ली हेयर्स में। मुखड़ी तो दिखा दो अपनी। ये देखो, हीरो ये झलकियां इसकी। तो यहाँ का नज़ारा सीरियसली मनमोहक नज़ारा। अगर यहाँ पे करते हो। अबे यार पूरी बॉडी पेन कर रही है आज भयंकर। आज ही करना आप लोगों को। शूज वगैरह पहन के नहीं आ सकती, एक बार मैं पहन के आई थी फिर। तो गाइस, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं बरचूला में। और इधर वाला था हमने पवन पहाड़ी की, वो पवन पहाड़ी की फोटो, पवनदीप राजन के साथ शूट। हाँ, तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं और लोगों से भी मिलेंगे अभी। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मरचूला, और यहाँ पे अब हम छोले खाएंगे। यहाँ पे हम छोले खाएंगे। अंकल जी स्माइल, अंकल जी स्माइल, खतरनाक वाली एकदम। तो गाड़ी में गर्म हो जाओगे। और तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मरचूला, और अब हम यहाँ पे खाएंगे यहाँ पे जो छोले। आप 1 के 4 करेंगे उसके बाद। तो हम लोग छोले खाने जा रहे हैं। हाँ यार, बहुत वो हो गया। चलो निकलते हैं। तो गाइस, ये है मरचूला का व्यू सुबह के टाइम, बिल्कुल शांति के साथ। और ये लोग देख रहे हैं अपना छोले कहाँ खाने हैं।
तो चलते हैं अभी छोले खाने। मुझे ना वहाँ नदी उस साइड भी चलेंगे अभी, वहाँ से बहुत अच्छी दिखती है।